हम कुतवा हन, वहाँ बिल्कुल देहाती देसी कुतवा। चौदह तुमका ऐसी ऐसी जगह फरीबा, ऐसा तुमका नसीबा ऑपरेशन कराए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे स्वामी को छोड़ दो, मुझे मार दो। मेरे यार, इस साले ने हमें नामर्द बोला है। क्यों नहीं? इसने हमें कुत्ता बोला है। अब हम इसे दिखाएंगे कि कुत्तापन होता क्या है। सच कहा मेरे यार। मेरे यार, इसने हम लोगों की मान मर्यादा शान को मिट्टी में मिलाया है। आज हम इसकी मान मर्यादा शान मिट्टी में मिलाएंगे। इसकी नजरों के सामने इसके बीवी की साड़ी खींचाओ और बनाओ ससुर को नंगी। सच हाय इधर देखो स्वामी लुटी जा रही। देखो साथी लुटी जा रही। यार, उठा इसकी बीवी को और इसी के कमरे में ससुरी की नथ उतारो। सच कहा मैं। देखता हूँ साला क्या करता है। जब साले खुद की बीवी को नहीं बचा सकता, पूरे हिंदुस्तान का ठेका कहाँ करेगा? सुन अपनी बीवी की चिखा, बचा सकता है तो बचा ले अपनी बीवी की इज्जत को, मदद कर सकता है तो कर। क्या हाल है मेरे इसकी बीवी का? मेरे यार, कहने वालों ने सच ही कहा है, जब सुख आदमी अपनी पत्नी को नहीं देख सकता है तभी तो औरत अंत जाती है। हाँ, आज कहते हो ये साला अपनी बीवी को सुख नहीं दे पाया। हाँ, सुख आज हमने देखा है। तो तुम एक काम करो, इस साले दरोगा को होश में आने से पहले इसका ख्याल रखो। सच कहो। हम इसकी औरतिया के थोड़ी स्प्रिंग बढ़ा के औरत। जाओ जाओ मेरे यार। इंस्पेक्टर की हालत क्या हुई है? अगर किसी ने पंगा लेने की कोशिश किया, मां कसम उसका खानदान पूरा मिटा दूंगा। कहा तुम्हारे कमर का लचक कुछ बढ़ी की वत्ती ही है। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी हरी भरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज जाती हूँ, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर गली में तुझे बदनाम न किया। बदनाम करोगी? तुम मेरा नाम राधा नहीं। तुम चाले मुझे बदनाम करोगी? करूंगी। जब चाले जिंदा बचोगी तभी तो बदनाम करोगी। हरामजादे, बूढ़े को पकड़ने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बहुत बड़ा।
चौकी। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा के क्वार्टर पर, कम ऑन। सर क्या हुआ? ये बात मुझसे तू पूछ रहा है? जी सर। जो बात हमें तुझसे पूछना चाहिए वही सवाल तू मुझसे कर रहा है। सर हमको पता ही नहीं कुछ क्या हुआ क्या। क्वार्टर पे घुस करके बड़ी बेरहमी से इस जालिम ने मेरी भाभी माँ का खून कर डाला। सर लेकिन हमारी ड्यूटी तो बड़े साहब ने चौकी में लगवाई थी। बॉडी को सुना कराओ। सीना कराओ चौकीदार, चलो। सर जी, ये मर्डर ये खंजर से किया गया है। जो खून हुआ है वो इसी खंजर से हुआ है। जी सर। बॉडी के अंदर कितना गया खंजर? 4 इंच। 4 इंच। अत्ता फालतू है। अरे ये खून से डूबा हुआ तो नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो ब्लड हमारा बाप पूछने आएगा। 2 सेंटीमीटर। भैया सिंगार करवा लेते हैं, धीरे बोलो, यहाँ तक आवाज आ रही। और कहीं बॉडी पर निशान है? इसका मतलब इसने सर्वप्रथम गला दबा करके मारने की कोशिश किया होगा। जी सर। जब इसने गला दबा कर नहीं मार सका तो इसी खंजर का प्रहार किया। बॉडी को सील करो। बॉडी के साथ कौन जाएगा? हम जाएंगे सर। आंखों पर चर्बी छाई भाई, उसका पर डाल दो जल जाता तो। हमको इसी टर्म रखा रहा फिर। बॉडी के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल लेकर आना है। ठीक है। का नाम है तोहरा? मेरा नाम शिवा है सर। कहाँ रहता तू? मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ। चंदनपुर रहता है? चंदनपुर किसके वहां रहता है? प्रभु दयाल के वहाँ रहता हूँ। प्रभु दयाल का बेटा है? जी सर। कौन सा काम करता है रे? होटल पे नौकरी करता हूँ सर। होटल पर नौकरी करता है? जी सर। होटल पर नौकरी करते करते ये खून खराबा कब से करना शुरू कर दिया?
भलाई भलाई तेरी सीमे की सीधी तरीके से अपना जुल्म इकबाल कर ले, वरना तेरी जिंदगी को नर्क और जख्म को नासूर बना दूंगा। बोल आखिर तूने ऐसा क्यों किया? और खून भाभी का हमने किया है नहीं। जो भी कसम मुझे मेरे आने से पहले लाश थी घर में पड़ी, देख के उनकी हालत हाथ में ले ली छुरी। मेरे आने से पहले लाश थी घर में पड़ी, देख के उनकी हालत हाथ में ले ली छुरी। तब तलकिया फूटिया तब तलकिया पे दिया होने भाभी का हमने बंद कर बकवास अपनी, कहना तेरा बेकार है। खून है तूने किया, अब बातें करे खून है तूने किया, अब बातें करे बेजार है। आज तूने कानून का तूने कानून का फुकाया, आज तेरे जैसा कोई जगह उठ बोल आखिर ऐसा तूने क्यों किया रे? जुल्म इकबाल करवाना है, किसी भी तरीके से जुल्म इकबाल करें। जहाँ धरन में लात पर घींच क्यों नहीं बोलता? बोल। और साहब मानो मेरी हाय मैं हूँ खूनी नहीं है। नहीं का शब्द अगर तेरी जुबान से दोबारा निकल गया तो
जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। और साहब मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं है, और फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। साहब मानो, साहब मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं, फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। माफ एक बार भैया मुझे कीजिए, माफ एक बार भैया मुझे कीजिए, बज तो फिर बोले तू मुझे, तो कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात पर। और मैं तेरी बात पर, जबकि मौके पर तू ही पाया, इसलिए हाथों में और डाल दो हथकड़ी, 300 तो कम। साहेब साहेब छोड़ दो, मर जाए मर जाए। कौन है तेरा रही हो? कोई ना, फिर कहां से हमदर्दी आ गई? तो मर जा सारे। अब साहेब ये ज्यादा तलबदारी कर रहे हैं, ये मुलजिम के ये हाँ ये रो रहे हैं, इनका पता लगा तकलीफ है, इनको हम संघर्ष खोसा साहब। कानून के बीच में अगर कोई इंसान आने की कोशिश किया तो माँ कसम इतनी दफाएं लगाऊंगा कि सारी जिंदगी उसकी सलाखों में बीत जाएगी। दीवान, इसको क्वार्टर पर वाकई में इस तरीके से टॉर्चर करना कानूनन अपराध है। इसको जुल्म इकबाल करने के लिए राजापुर चौकी लेकर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से हथकड़ी डालो और डालकर गाड़ी में बांध करके घसीटता हुआ इसे राजापुर चौकीदार हाँ साहब कहाँ गए? पता नहीं कहा। पता नहीं गए, आए चाहे ना आए, हम लोग तो मनोरंजन करते हैं। करो करो। हाँ, मार खा के प्रबंध बनाए हाँ करो। और बाजार लेके गई थी मैं उसको, बाजार लेके गई थी मैं उसको, तोहफा दिलाया ना, कहा चलो किसको, कहा चलो किसको, अभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की किया ही नहीं। लहंगा
मैंने बेदर्दी ने लिया ही नहीं। क्या हो रहा था चौकी के अंदर? क्या गलती है? क्या गाता था? शुरू करो जरा। मारो ना साला, मारो ना। अरे जो आ जाओ रे। और पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया। पहले तो चलिए ने अंगूरी दबाई, मीठी मीठी बात किया दिल पुतला। बहके बदन मेरा तड़पे जवानी, हो जाऊं मैं इसकी दीवानी, तड़पे जवानी, हो जाऊं मैं इसकी दीवानी। दर्द वो जवानी का पिया ही नहीं, वो जवानी पिया ही नहीं। लहंगा उठाया जब मैंने, लहंगा उठाया जब मैंने, मुए ने नैया लिया। क्या बता रहे हो? पहले क्या करते थे रे? और तुम बैठ में क्या करते थे? तो फिर इस चौकी के अंदर कहीं ओखो इधर आओ। क्या बताया हो? उस मुजरिम ने अपना जुल्म इकबाल कर लिया। नहीं कबूलिस, नहीं कबूल। उसे टॉर्चर किया था। रस्सा टट्टर नहीं मिला रहा है। काहे की बात कर रहे हैं? उधर रामापुर में टेम्पू लड़ा ठाड़ है। हम टेम्पू की बात कर रहे हैं। हाँ, उस मुजरिम की बात कर रहा हूँ जिसने बड़ी बेरहमी से मेरी भाभी माँ का खून कर डाला था। हम लोग छुए नहीं। तो कैसे जुल्म इकबाल करेगा? तो जाओ लौका का ताला खोलो और मुजरिम को हमारे सामने लाओ। एक आज नहीं उसे मार दूंगा। हाँ। जुल्म इकबाल करने पर वो मजबूर हो जाएगा। इस मुजरिम के हाथों की हथकड़ी खोल दो। घर का भाग जा। मैंने कुछ तुझसे कहा है? मैंने तुझसे कुछ कहा है? कुछ पूछताछ किया है? फिर कहाँ भाग जा रहा है? क्यों रे? कैसे आदेश दे दिया इसे जाने के तो लिए? हथकड़ी का खुलवा दियो। तुम खाली चौकी का कौन हो? आई एम चौकीदार। न जाने कौन सी मिट्टी का तू बना है? चीनी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का बना है सर। कौवों की तरीके से काम करी हो नहीं। न जाने कौन सी मिट्टी के बना जो इतना टॉर्चर करने के बावजूद तू अपना जुर्म एक बार करता। सिर्फ एक बार बता दे कि आखिर तूने ऐसा किया तो क्यों किया? सवेरे तक इनसे निपटाएगा है। तुमको मेरी बात पे विश्वास और यकीन क्यों नहीं होता है? यकीन हो? दूसरों की सुनकर बताओगे आए? कि दूसरों के कहने से तुम छूट जाओगे? साहब एक बार मेरी बात पे विश्वास और यकीन कीजिए साहब। कौन सी वो बात है जिससे तुम मुझे सुना? मैं सच कहता हूँ साहब। क्या सच कहते हो? हमने तुम्हारे भाभी का खून नहीं किया। न जाने कितनी बार तू ये कई बात कहता है कि साहब मेरी बातों पर यकीन करिए मैंने खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं था कि जिस मौके वारदात पर मैं पहुंचा था तो मेरी भाभी मां तड़प रही थी और खून से भरा खंजर वो तेरे हाथों में था? ये सबको साबित करता कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि तूने किया है।
साहब जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में क्यों ना मुझे अदालत से फांसी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी हकीकत सुन लीजिए साहब, मेरी हकीकत सुन लीजिए। कौन सी वो तेरे बात दिल में छिपे जो तेरी जिंदगी से बेहतर है? मैं उस बात को सुनने के लिए बेताब हूँ। बोल। साहब जी मेरा नाम शिवा है। हाँ, मैंने पता किया तेरा नाम शिवा है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। ये भी सच है तू चंदनपुर का ही रहने वाला? मेरे पिताजी का नाम प्रभुदयाल था। हाँ। एक दिन का वाकया है, मेरे गांव चंदनपुर के जमींदार जिन्हें लोग कहते ठाकुर दयाल सिंह, अच्छा। मेरी झोपड़ी पे आ पहुंचे। तो मेरी झोपड़ी पे आकर के मेरे पिताजी को इतना मारा उन लोगों ने, इतना मारा कि मारते मारते जान से मार दिया उन लोगों ने। चंदनपुर रियासत का जमींदार का नाम बताया उसका? ठाकुर दयाल सिंह। ठाकुर दयाल सिंह तेरी झोपड़ी पर अपनी हवेली से आकर के तेरे बापू को इतना मारा कि तेरे बूढ़े बापू ने अपनी अंतिम सांसों को नहीं साहब, एक मेरी बहन थी जिसका नाम रानी था। अच्छा। भगवान ने उसे खूबसूरती दे रखी थी। इस साल में उसकी शादी करने वाला था। इसका मतलब शादी के योग्य हो गई थी? जी साहब। तो लेकिन उन लोगों ने क्या किया? क्या किया? ओए! मैं पूछता हूँ लोगों ने तेरी बहन के साथ क्या किया? मेरी